अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोडिंग टिप के साथ मैं हूं बिलाल रहमान। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने कोर्स के अंदर जो चीज़ आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस। फ्रेंड, जो चीज़ आज हमें पढ़नी है कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ठीक है फ्रेंड, और फंक्शन कितनी टाइप्स के होते हैं, और फंक्शन को हम अपनी अगर कोडिंग के अंदर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे फंक्शंस को, उनकी कोडिंग हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम अपडेट्स पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, चलें देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन आर अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो फ्रेंड, जो फंक्शन होते हैं ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ही सीक्वेंस होते हैं जो कि मुख्तलिफ टास्क, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं फ्रेंड। तो फंक्शन आर द पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स। फंक्शन जो होते हैं ये प्रोग्राम्स का ही पार्ट होते हैं। फंक्शन कैन क्रिएट विद इन मेन फंक्शन और आउटसाइड ऑफ मेन फंक्शन। जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं फ्रेंड, या तो हम उसको मेन फंक्शन के अंदर, जो कि हमारा एंड मेन हम बनाते हैं मेन फंक्शन, उसके अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर हम आउट ऑफ मेन फंक्शन भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड। मेन्स मतलब इससे हुआ कि मेन से पहले। We can call a function within main function or within another function by name of variable। तो फ्रेंड, ये लाइन इस तरह लिखी गई है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक फंक्शन अगर बना लिया है मेन के आउटसाइड, तो क्या होगा फ्रेंड, जो वो फंक्शन है उस फंक्शन को हम विद इन मेन फंक्शन पे कॉल कर सकते हैं, और अगर हम उस फंक्शन को किसी और फंक्शन जो कि हमने बनाए हुए है उसके अंदर कॉल करना चाहें तो हम वहाँ पर भी उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, हम उसको फंक्शन को उसके नेम से हम कॉल फ्रेंड्स करते हैं। तो हम चलते हैं कि इसका फ्रेंड्स सिंटैक्स क्या होता है। तो देखते हैं कि इसका सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड है वाइड, उसके बाद हमारा फंक्शन का नेम आता है, जो भी हम फंक्शन का नेम रखना चाहें, और हम अपने ये फंक्शंस की जो ब्रेसेस हैं ये यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमारी जो आ जाती है वो है यहाँ पे फंक्शन की बॉडी। इस फंक्शन के अंदर जो भी हमने काम परफॉर्म करना हो, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर हमने लिखा है वाइड। वाइड का क्या मतलब है कि इस फंक्शन की, जो कि ये फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है। क्या है फ्रेंड्स का मतलब, इसकी कोई भी मतलब क्या कि ये फंक्शन हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ इसके ज़िम्मे जो काम है ये वो तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अपनी जो कि कोई भी आंसर जो है हमें वापस रिटर्न नहीं कर रहा। अगर हम फंक्शन, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो अगर हम बात करें, अगर हमें कोई चीज़ फंक्शन से रिटर्न भी चाहिए तो हम उसकी यहाँ पे रिटर्न टाइप देंगे कि हमें किस टाइप की जो हमें वैल्यू है रिटर्न चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई भी फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, डबल वैल्यू हो सकती है, इस तरह किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू हो सकती है। बाकी सेम है, फंक्शन नेम आएगा, फंक्शन के ब्रेसेस, यहाँ पे फंक्शन की बॉडी आएगी, और जब हम स्टेटमेंट्स के लास्ट पे क्या लिखेंगे, रिटर्न वो वैल्यू जो कि किस डाटा टाइप की होगी, ये रिटर्निंग टाइप डाटा टाइप की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इंटीजर इंट रखते हैं तो ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा लास्ट पे आंसर, वो वैल्यू भी हमारी इंटीजर की ही होगी। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें कि हम अगर जैसे कि हम कहते हैं कि आपने वर्ड सुना होगा पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स। ये जो हमारे पास दो फंक्शन हैं, ये विदाउट पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स फ्रेंड सेम ही वर्ड होता है, अब जो मर्जी यूज़ कर लें। तो ये विदाउट आर्गुमेंटल हमारे फंक्शंस हैं। अगर हम अपना कोई भी फंक्शन आर्गुमेंटल बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो हम चलते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या हैं, फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं।
तो फ्रेंड हमारे पास फंक्शन की दो टाइप होती हैं। कुछ फंक्शन जो होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे पास गेट करेक्टर गेट सी का फंक्शन है, स्वैप का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है और स्क्वायर रूट का फंक्शन है। ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे कंपाइलर के अंदर ही होते हैं, जो कंपाइलर समझ सकता है बिल्ट इन फंक्शन। और कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, जो जैसे कि हमने वाइड फंक्शन नेम और फंक्शन की ब्रेसेस और बॉडी, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, फंक्शन की ब्रेसेस और ये फंक्शन की बॉडी और फंक्शन की बॉडी के अंदर रिटर्न वैल्यू। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, और फंक्शन का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये हमने अभी डिस्कस किया। तो फ्रेंड चलते हैं, हम देखते हैं अभी हम जो कि हमने विदाउट आर्गुमेंटल एंड पैरामीटर्स फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज हम इंशाल्लाह उसकी भी कोडिंग कर लेंगे। इंशाल्लाह आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर। फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे अपना कोडिंग स्टार्ट की। सबसे पहले हमारा काम, हमने अपनी जो कि हेडर फाइल है फ्रेंड्स वो इंक्लूड कर ली। उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एंड std फ्रेंड लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बना लिया। ठीक हो गया फ्रेंड। यहाँ पे अब हम फ्रेंड जो चाहते हैं वो ये काम है कि हम कोई भी वैल्यू जो है अपना एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मेन से पहले क्योंकि हम अपना फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे हम अपना एक वाइड का फंक्शन बना लेते हैं सम के नाम से फ्रेंड। ठीक हो गया, ये फंक्शन की ब्रेसेस आ गई। और फंक्शन की ब्रेसेस के बाद हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। अब इसमें फ्रेंड क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप एक काम यहाँ पे आप देखें, हम कोई भी दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स को ऐड करके उसका आंसर जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे फ्रेंड सम के नाम से। इस फंक्शन के ज़िम्मे हमने ये काम लगा दिया कि तुमने दो वैल्यूज़ यूज़र से लेकर उसको तुमने ऐड करके आंसर को डिस्प्ले करना है। ठीक है फ्रेंड। फॉर एग्जांपल फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड जो होगा सी आउट इंटर, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट। अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर कहेंगे हम फ्रेंड। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, अगर हम बात करें फ्रेंड यहाँ पे ऊपर फ्रेंड पहला सबसे पहला काम जो हमारे यहाँ पे करना था वो था इंटीजर का एक x एंड एक y, दो वेरिएबल यहाँ पे हमने ऊपर डिक्लेयर करवा लिए। अब जो हमने यहाँ पे उनके अंदर वैल्यू को यूज़र से लेना है तो हम लिखेंगे cn। सबसे पहले हमने वैल्यू जो ली वो हमने x के अंदर रखवा ली। उसके बाद जो हमारा काम आया यहाँ पे इंटर, यहाँ पे हमने कहा सेकेंड नंबर। ठीक हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे हुआ सेकंड नंबर यूज़र से cn करवा लिया जो कि y के अंदर चला गया। अब फ्रेंड जो हमने यहाँ पे क्योंकि हमने किसी भी फंक्शन जो हमारा इन दोनों नंबरों को ऐड करके जो हमारा आंसर आना था उसको डिस्प्ले करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी आउट सम ऑफ टू नंबर इज़। अगर हम बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इसका सम फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि जो दो वेरिएबल्स हैं x प्लस y। ठीक हो गया फ्रेंड। और यहाँ पे हम एंड लाइन कर दें अगर। ठीक हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पे देखें कि क्या होगा, हमने सबसे पहले दो वेरिएबल लिए, यूज़र से एक नंबर लिया इंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर लेने के बाद हमने फ्रेंड यहाँ पे यूज़र से नंबर x में के अंदर वेरिएबल के अंदर इंटर करवा लिया, फिर मैसेज डिस्प्ले करवाया इंटर सेकंड नंबर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने अपना सेकंड नंबर यूज़र से ले लिया और y के अंदर जो कि वैल्यू को सेव करवा लिया। अब हमने उसका क्योंकि फ्रेंड उसका सम डिस्प्ले करवाना है तो हम लिखे कि सम ऑफ टू नंबर इज x प्लस वाई। अब फंक्शन ये हमारा यहाँ पे जो कि फ्रेंड फंक्शन तो बन गया। अब हम यहाँ पे मेन के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको लिखते हैं, यहाँ पे उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं
कि अगर यहाँ पे काउंट नहीं फ्रेंड्स सी आउट आएगा कि तुम यहाँ पे प्रेस 1 फॉर किसके लिए सम 2 नंबर्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सम 2 नंबर्स, तो ठीक हो गया। यहाँ पे हैंडल और सी आउट लेस देन टैब दे देते हैं, यहाँ पे 2 फॉर एग्जिट, अगर एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 इंटर कर दें। हैंडल यहाँ पे फ्रेंड कीबोर्ड का इशू ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक और मैसेज इंटर कराएं कि सी आउट इंटर यूर चॉइस, चॉइस की बात करें तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेना पड़ेगा चॉइस के नाम से, आप किसी भी नाम से यहाँ पे ले सकते हैं और उसके अंदर जो कि वैल्यू को CN करवा लेंगे चॉइस के अंदर। ठीक होगा फ्रेंड। अब हमने यहाँ पे इफ़ लगा देते हैं कि इफ़ हमारी जो चॉइस है वो डबल इक्वल टू आ जाए जी 1 के, तो हमने अब उस फंक्शन को कॉल करना है फ्रेंड। मैंने भी आपको कहा अगर किसी भी फंक्शन को कॉल करना हो विद इन मेन या विदाउट मतलब विद एनी अदर फंक्शन, तो हम उस फंक्शन के नेम से हम उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया है। एल्स यहाँ पे हम लगाएंगे फ्रेंड और लिखेंगे कि इफ़ अगर हमारा जो है चॉइस हमारी है वो डबल इक्वल टू 2 आ जाए, तो क्योंकि हमने अपने यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम एग्जिट करवा देंगे। एल्स पे हम लिख देंगे कि सी आउट, यहाँ पे फ्रेंड लिखा यू इंटर इनवैलिड चॉइस, यू इंटर इनवैलिड चॉइस। ठीक हो गया फ्रेंड। और यहाँ पे हमने एंड लाइन करवा दिया। ठीक हो गया फ्रेंड। तो अब हम यहाँ पे इसको करते हैं और देखते हैं क्या हमारा जो हमने कोड लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। तो फ्रेंड अभी तक इसने हमें कोई एरर डिस्प्ले नहीं करवाया, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा प्रोग्राम जो कि वो बिल्कुल करेक्ट है। वो कहता है अगर आप ऐड करना चाहते हैं 2 नंबर्स को तो आप 1 यहाँ पे प्रेस करें, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं 2 इंटर करें। 1 करते हैं जी, हम सम करना चाहते हैं। वो कहता है इंटर आप अपना फर्स्ट नंबर यहाँ पे इंटर करें, मैं कहता हूँ 5, इंटर सेकेंड नंबर मैं कहता हूँ जी 8, एंड जो सम है 5 + 8 हमारा 13 होता है। तो उसने हमें बिल्कुल जो कि एक्यूरेट आंसर हमें यहाँ पे दे फ्रेंड। तो क्या हुआ फ्रेंड आप देखें, अगर हमने क्योंकि फॉर सम के लिए 1 रखा हुआ था, अगर यूज़र चॉइस 1 करता है तो सम का फंक्शन कॉल होगा। जैसे कि सम का फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा अपने फंक्शन पे, तो यहाँ पे फंक्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे उसको क्या मिलेगा कि इसकी जैसी बॉडी वो रन करेगा, वो अपने 2 वेरिएबल लेगा, ये मैसेज डिस्प्ले कराएगा, एक वैल्यू लेगा, दूसरा मैसेज डिस्प्ले कराने पर वो दूसरी वैल्यू यहाँ पे इंटर करवाएगा, और उसका जो सम है इस मैसेज डिस्प्ले करने के बाद x+5 के थ्रू वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेंड आप चाहते हैं कि इस तरह ये ना हो, हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं पहले सम के अंदर, तो सम इज इक्वल टू x+y, और फिर हम यहाँ पर आपने सम वेरिएबल को डिस्प्ले करवा दें। ठीक होगा, इस तरह भी आप कर सकते हैं, और जैसे मैंने पे किया फ्रेंड आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। तो करते हैं क्या, इस तरह पे हमारा करेक्ट आंसर आता है। फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 8 एंड सम ऑफ 2 नंबर इज 13। ठीक होगा फ्रेंड। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया
जो कि क्या था वाइड, इसकी कोई ना कोई हमें ये फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर हम बात करें फ्रेंड रिटर्न की, तो अगर आप देखें यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ जी, मुझे ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। तो फिर ये जो बात है ये तो हो गई ख़त्म यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है। ये तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। अब हम तो इसने फाइंड कर लिया और उसकी जो कि रिज़ल्ट है वो भी सम वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया। अब मुझे ये जो चीज़ रिटर्न करेगा फ्रेंड वो है यहाँ पे रिटर्न मुझे करे यहाँ पे सम वेरिएबल, ठीक है। और सम के अंदर क्या पढ़ोगा, सम के अंदर x प्लस वाई पढ़ोगा। ये मुझे रिटर्न करेगा, किस जगह पर रिटर्न करेगा फ्रेंड, जिस जगह पर ये फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है तो अब ये इस तरह कॉल नहीं होगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा इंटीजर का। फॉर एग्जांपल मैं रिज़ल्ट के नाम से ले लूँगा रिज़ल्ट, ठीक हो गया। और मुझे इस वैल्यू को यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ये मुझे वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा ना सम से फ्रेंड, यहाँ से मुझे कोई ना कोई चीज़ सम रिटर्न हो रही है ना, कोई वैल्यू जो कि क्या है इन दो नंबर का ऐड है, ठीक है। तो वो मुझे जैसे यहाँ पे मिलेगी, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा, ये वहाँ से कोई वैल्यू लेके आएगा और इस रिज़ल्ट के अंदर ये फ्रेंड क्या करवा देगा, सेव करवा देगा। तो फ्रेंड यहाँ से इसकी फिर हम बॉडी लगाएंगे और क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पे अपनी सी आउट स्टेटमेंट लगाएंगे और लिखेंगे सम इस जो हमारा सम है वो किसके इक्वल है फ्रेंड, यहाँ पे हम उसको बताएंगे जो हमने रिज़ल्ट के अंदर सेव करवाया है और यहाँ पे एंड लाइन कर देंगे। तो अब हम करते हैं रन और देखते हैं फ्रेंड क्या ये हमारा एक्यूरेट हुआ है यहीं। तो वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बंद की, बिल्कुल ब्रैकेट हम बंद करना भूल गए थे। तो अब चेक करते हैं फ्रेंड और देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। हम भी बिल्कुल फॉर सम टू नंबर 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे 1 चॉइस ली। वो कहते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, हमने कहा 5, इंटर सेकेंड नंबर, हमने कहा 8 एंड सम इज़ 13। फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सम 13 ही था, 5 + 8 13, तो आंसर दुरुस्त आया है। अगर आप फ्रेंड यहाँ पे इस तरह नहीं करना चाहते, आप ये एक न्यू वेरिएबल अगर नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। वो कैसे, तो फिर फ्रेंड आपको यहाँ पे अपने सम फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सम ये यहाँ पे हुआ कॉल, जैसे ही कॉल होगा वो कोई यहाँ से वैल्यू फिर लेकर आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ से वो लेकर आएगा वो यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। आप भी फ्रेंड आप देखें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पे यस हम 1 इंटर करते हैं जी, हम 2 नंबर को सम करना चाहते हैं। हमारा जो फर्स्ट नंबर है ये क्या हो गया फ्रेंड, सम इज़ उसने डिस्प्ले करवा दिया। तो देखते हैं हम, अच्छा ठीक हो गया हमें। चलो हम पहले नंबर ले लेते हैं 8 एंड सेकंड नंबर 5 एंड ये देख लें 13, क्योंकि ये फ्रेंड क्या हुआ है तो हमने सम इसको पहले डिस्प्ले करवा दिया है, उसके बाद हम दोबारा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं क्योंकि ये फिर उसके सामने आ जाता है इस तरह यहाँ पे इशबान, वरना आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप ये मैसेज ना डिस्प्ले करवाएं सिर्फ वैल्यू ले लें तो आप वहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेहतर है आप यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लें, थर्ड वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेव करवा के रिजल्ट को यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा दें। तो फ्रेंड ये था, उम्मीद करता हूँ आप इसकी समझ आ गई होगी। ये हमने आज जो डिस्कस किया है वो फंक्शन को डिस्कस किया है। फंक्शन हमने जो कि वाइड फंक्शन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और रिटर्न टाइप अगर कोई फंक्शन है तो उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड जो हम कल इंशाल्लाह चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्या होगी, हम अपना कोई भी आर्गूमेंटल जो कि फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करना है। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।